लोग गुरु भी बनाते हैं तो स्वार्थ से बनाते हैं। लोग गुरु भी बनाते हैं तो स्वार्थ से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे, लेकिन जीवन में गुरु बनाने में भी कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज गुरु बनाते हैं, महाराज जी कहाँ से आए? बोले चित्रकूट से आए। तो पीछे पड़ जाते हैं, बोले महाराज जी आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं। अब आज लोगों के एक गुरु नहीं है, कई गुरु हैं। बोले वृंदावन वाले गुरु जी आए थे, अयोध्या वाले गुरु जी आए थे, चित्रकूट वाले गुरु जी आए थे। जरा विचार करना, लोग पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? अरे कम से कम अयोध्या जाएंगे तो रहने को अच्छा कमरा मिलेगा, भोजन पानी मिलेगा। वृंदावन जाएंगे तो वहां कमरा मिलेगा, चित्रकूट जाएंगे तो वहां कमरा मिलेगा। भले आदमी क्या कमरे के पीछे गुरु को बनाते फिर रहे हो क्या? जरा विचार करना। आज गुरु बनाने में स्वार्थ मत करना। लोग गुरु बनाने में स्वार्थ करते हैं। एक जगह हम गए, एक चेला हमारे पीछे पड़ गया। बोले स्वामी जी हम आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं। हमने कहा भले आदमी इतनी जल्दी दीक्षा क्यों लोगे? हम तो पहली बार आपके बीच में आए हैं। अरे कुछ समय बीत जाए, अरे तुम हमको जानो, हम तुम दीक्षा की बात करना हो। लेकिन ये आपने कई बार सुना होगा क्या? बोले पानी पियो छान के और गुरु बनावो जान के। जब तक आप प्यारे उसकी दिनचर्या को न समझो, बारे में न समझे, तब तक गुरु चेला का संबंध नहीं होता है। आज गुरु स्वार्थ से बनाते हैं। वो व्यक्ति जब हमारे पीछे पड़ गया, हमने कहा ये बताओ, हम तो तुम्हारे यहाँ पहली बार आए और तुम दीक्षा लेना क्यों चाहते हो? अरे बोले स्वामी जी अगर आप दीक्षा नहीं देंगे तो हमारी परेशानी और बढ़ती जाएगी। हमने कहा परेशानी क्या है? बोले परेशानी सिर्फ इतनी है, हमारे गाँव में गुंडे बहुत है। हमने कहा नालायक कहेंगे, गुंडे बहुत है तो हम क्या करें? अरे दीक्षा से क्या संबंध है? अरे बोले हमारे गांव में गुंडे बहुत हैं, हम गुंडों से परेशान हैं। तो हमने कहा हम क्या गुंडों से लड़ने जाएंगे क्या? तो दीक्षा की क्यों बात कर रहे हैं? अरे बोले स्वामी जी इसलिए आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं। हमने कहा क्यों? हमने कारण को समझा। अरे बोले स्वामी जी क्या बतावें, हमारा छोटा सा धंधा है। हमने कहा धंधा क्या करते हो? बोले पान की दुकान है। अच्छा, बोले पान की दुकान है, छोटा सा धंधा है। हमारे गाँव में गुंडे बहुत है, गुंडे आते हैं पान लगा हैं। जैसे ही वो कहते हैं तुलसी छाप तमाकू डालना, हम तुलसी छाप तमाकू डालते हैं। तो बोले क्या है? पैसे तो देना नहीं होता है। वही गुंडे दुकान खड़े होके पान खाते हैं, वही थूक देते हैं और कहते हैं नालायक झूठ बोलता है, तुलसी छाप तमाकू थी, इसमें क्या झूठ बोल रहा है? तो बोले स्वामी जी पैसा तो देते नहीं है गुंडे और पान खा के वही थूक कर और चले जाते हैं। हमने कहा ये बताओ फिर दीक्षा से समाधान कैसे होगा? बोले बड़े सरल तरीके से होगा। हमने कहा कैसे होगा? अरे बोले स्वामी जी जब हम आपकी दीक्षा ले लेंगे, क्यों? बोले आपकी कथा से लोग प्रभावित हैं। जब लोग आपकी कथा से प्रभावित हैं और जब हम आपकी दीक्षा ले लेंगे तो हमने कहा फिर क्या करोगे? बोले जाएगा तो चेला क्या करता है? गुरु की फोटो का पूजा करता है। अच्छा चेला यही करता है कि नहीं? गुरु का एक फोटो बनवाता है और उसकी पूजा करता है। तो हमने कहा क्या करोगे? बोले एक आपका फोटो बनवाएंगे और पान की दुकान में लगा देंगे और सुबह शाम की पूजा करेंगे। हमने कहा फिर क्या करोगे? हमने कहा पूजा ही करोगे क्योंकि प्रसाद भी लगाओगे। अरे हाँ हाँ वो भी करेंगे। तो बोले जैसे ही गुंडे आएंगे, गुंडे कहेंगे यही पान लगा, तो हम पान लगाएंगे। वो कहेगा तुलसी छाप तमाकू, हम तुलसी छाप तमाकू डालेंगे। और जैसे वो कहेगा नालायक झूठ बोलते हो, तुलसी छाप तमाकू है, तो हम उसे विश्वास दिलाएंगे। भले आदमी कैसे दिलाओगे? बोले जो आपकी फोटो लगी है ना। हमने कहा तो विश्वास कैसे दिलाओगे? बोले गुरु कसम, तुलसी छाप, गुरु कसम 365। हमने कहा गजब हो गया, ऐसे गुरु मिल जावे तो ईमानदारी से बताओ गुरु का कल्याण होगा कि चेलों का कल्याण होगा? न तो गुरु का कल्याण होगा और न चेलों का कल्याण होगा। हमारी बात गुरु बनाने में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। एक जगह तो और बड़ी विडंबना हो गई। वैसे तो देखो संतों को कोई अपने घर रोकना नहीं चाहता, अब बाबाओं को अपने घर रोकना नहीं चाहता। क्यों? किसी से कहो महात्मा जी बाबा जी तुम्हारे यहाँ रुकेंगे तो लोग समझते हैं बाबा का मतलब होता है बवाल। बाबा का मतलब होता है बवाल। अरे कौन बवाल अपने घर में पालेगा? इसलिए बवाल को जंगल में रहने दो। इसलिए तो बाबा लोग जंगल में रहते हैं। लेकिन याद रखना बाबाओं को बवाल मत समझना प्यारे। बाबा तुम्हारी संख्या, तुम्हारी
समाधान हुआ करते हैं प्यारे। जिस दिन भारत से बाबा समाप्त हो जाएंगे उस दिन भारत में बहुत बड़ी समस्या प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए प्यारे याद रखना, बाबा बवाल नहीं होते हैं, बाबा तुम्हारी समस्याओं का समाधान होते हैं। एक घर में क्या हुआ, हम पहुंचे, रात्रि का माहौल था, जैसे तुम्हारे यहाँ अभी आए हैं हम रात्रि में। देखो जैसे ही हम आए थे हमने कहा यहाँ तो बड़ी संगीत कथा हो रही है, हमारी वाणी कौन सुनेगा। हमने कहा हम बोलेंगे तो कौन सुनेगा, सब लोग चले जाएंगे। लेकिन बहुत बहुत साधु बात है, आप सब लोगों बैठे हो, आप लोग सोच रहे होंगे स्वामी जी ऐसा क्यों सोच रहे थे। हम ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि अभी मानस कोकिला के द्वारा कथा सुन रहे थे, और फिर अब कौवा बोलेगा, इसके बाद तो काऊ ही काऊ तो करेगा प्यारे, और काऊ काऊ करेगा तो कौवा की भाषा कौन सुनना चाहता है। लेकिन धन्य है आप लोग, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मुझे कौवा नहीं माना। क्या माना है? बोले मधुर बचन जब अरे बोले होगा। याद रखना, महात्मा जब कथा सुनाता है तो भले ही काँव काँव करे, लेकिन भगवान की कथा मधुर हुआ करती है। और मैं निवेदन कर रहा था, एक व्यक्ति के घर में हम, अच्छा व्यक्ति का था, हमारा चेलई था, हमारा चेलई था। हम उसके घर में अचानक पहुंच गए, और जैसे ही हम उसके घर में अचानक पहुंचे तो क्या हुआ, संध्या काल में पहुंचे, और जैसे ही हम पहुंचे तो पति पत्नी में झगड़ा। हमने कहा कहां से कहां इनके घर में आ गए, क्योंकि हमें लगा कि वो लोग भी बवाल समझ रहे थे कि बवाल घर में आ गया, अब इसको कैसे निपटाएं, बवाल आ गया, समस्या और बड़ी हो गई। पत्नी सोच रही होगी 2-3 सब्जी बनाना पड़ेगा, इसके बाद पूड़ी पराठे दुनिया भर की व्यंजन बनाना पड़ेगा, तब जाके बाद बवाल शांत होगा। तो हमने कहा ऐसा तो नहीं, पहले ही से बवाल मचाने लगे दोनों, बाबा को देखकर पहले ही से बवाल मचाने लगे। तो हमने क्या देखा कि दोनों पति पत्नी झगड़ रहे थे। हमने अपने शिष्य से कहा जाके समझो थोड़ा माहौल क्या है, क्योंकि हम ऊपर वाले कमरे में रुके हुए थे और नीचे वो लोग बवाल मचाए हुए थे अपना। और जैसे ही प्यारे चेला ने देखा, बोले महाराज जी मुझे तो लगता है झगड़ा तो समझ में नहीं आया, लेकिन झगड़ तो रहे हैं, अब किस बात पर झगड़ रहे ये मुझे पता नहीं चला। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, एकादशी को कैसे व्रत रहते हैं आराम से पढ़ो, तुम भी पढ़ो, हमको भी लेटने दो, और सुबह यहाँ से निकलना है। हमने कहा कोई बात नहीं, आज के बाद इनके घर नहीं आना है। और क्या हुआ, थोड़ी देर में हमारे कमरे तक आ गए। हमने कहा भले आदमी, हम तो जैसे तैसे सोने का प्रयास कर रहे थे, ये लोग झगड़ते झगड़ते हमने को समझा। पत्नी ने दरवाजा बजाया, स्वामी जी दरवाजा खोलो। हमने तो वैसे ही खोल दिया, कहने की जरूरत ही नहीं थी, केवल वो तो कह पाई, हमने दरवाजा पहले ही खोलकर खड़े हो गए। हमने कहा क्या बात है, क्या बात है, क्यों नहीं सोने दे रहे हो, इतना रात्रि का समय हो गया और इस समय तो हम विश्राम करते हैं और सोने मुझे नहीं दे रहे हो। उसी समय पत्नी बोली ये बताओ, ये आपका हमारा पति आपका चेला है। हमने कहा इसमें कोई तुम्हें शक है क्या? बोली आपका चेला तो है लेकिन झूठ बहुत बोलता है। हमने कहा क्यों? दीक्षा लेने के बाद झूठ बोला जाता है क्या? आज के बाद झूठ नहीं बोलना। हमने चेले को फटकार दिया, आज के बाद झूठ नहीं बोलना, जाओ अब मुझे सोने दो। पति बोला स्वामी जी हम क्यों झूठ बोलते हैं, यही सबसे ज्यादा झूठ बोलती हैं। हमने कहा क्यों, तुम झूठ क्यों बोलती हो? पति पत्नी में वहीं झगड़ा हो गया। बोले सुनो ना, तो मैं झूठ बोलता तुम झूठ बोलती हो, वो कहे तुम झूठ बोलता। तो अब हम तो भैया कैसे, हमने दोनों को समझा दिया। हमने कहा भले आदमी अब जाओ, अब मुझे सोने दो, रात्रि बहुत हो गई। पत्नी बोली ऐसे विश्वास नहीं होगा। हमने कहा तो कैसे होगा? पत्नी ने कहा मुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा। तो हमने कहा कैसे विश्वास होगा? बोले आपकी सौगंध खा जावे तो अभी विश्वास हो जाएगा। हमने कहा हमारी सौगंध क्यों खावे, क्यों हमारी क्यों खावे? अरे तुम्हारी खाए, तुम्हारे बच्चों की खावे, तुम्हारे खानदान की खावे, हमारी सौगंध क्यों खावे? लेकिन देखना विडंबना कितनी बड़ी है। पत्नी ने कहा कि आपकी सौगंध खा जाए। हमने कहा हमारी नहीं, तुमको विश्वास चाहिए तो सौगंध भी तुम्हारी होगी। हमने कहा इनकी सौगंध खाओ। अब पति तो वैसे खड़ा हो गया, मैं कहूँ इसकी खाओ, पत्नी कहे नहीं बाबा जी की खाओ। हमने कहा ये बताओ हमारी क्यों खाओ? अरे बोले तुम्हारी इसलिए खाओ, तुम्हारे कौन आगे पीछे लोने वाला, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ऐसे जजमान चेला मिले तो गुरु का कल्याण होगा? कहीं कहीं कल्याण नहीं होगा प्यारे। लेकिन जरा विचार करना, मैं केवल निवेदन करना चाहता हूँ। और बवाल हो गया। हमने कहा बेटा रात्रि बहुत हो रही है, जल्दी से सौगंध खा जा, क्योंकि हमें कथा बहुत करनी है, जल्दी सौगंध खाओ, अभी कथा करनी है। तो जैसे ही उसने क्या तुरंत सौगंध खाई। बोले स्वामी जी आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हमने कहा बेटा बहुत बड़ी सौगंध हो गई, लेकिन क्या करें तुम्हारी पत्नी के पीछे खवाना पड़ी सौगंध। और जैसे ही पत्नी बोली सुनो इतनी सौगंध से काम नहीं चलेगा, पूरी सौगंध खाना होगा। हमने कहा हमारी सौगंध खा गया, पता नहीं क्या कभी खेला।
पत्नी ने कहा इतनी सौगंध से काम नहीं चलेगा। पति बोला हम जानते हैं क्या चाहती है। तो हमने कहा बेटा जल्दी से पूरी सौगंध खाओ। स्वामी जी आपके चरणों की सौगंध खाते हैं, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और झूठ बोले तो उसी दिन हम अपने प्राण त्याग देंगे। हमने कहा वाह बेटा क्या तुमने सौगंध खाई है। हमने पत्नी से कहा उसकी अब तो विश्वास हो गया होगा। पति बोला इसे तो विश्वास हो गया, से कहो ये भी जल्दी सौगंध खाएं। पत्नी बोली अभी हम खाते हैं, हमको कौन टाइम लगेगा। पत्नी ने कहा स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खा, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगी। यदि मैं जीवन में झूठ बोलूं तो मैं उसी दिन विधवा हो जाऊंगी। हमने कहा गजब हो गया, वरना किसे है हर हाल में, बवाल क्या है। ध्यान देना, बवाल को समझना, ये तो केवल विनोद की बात थी। गुरु स्वार्थ में मत बनाना प्यारे, गुरु बनाने में स्वार्थ होगा तो आपका जीवन में कल्याण नहीं होगा। गुरु के प्रति तो समर्पण होना चाहिए।